हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, कंप्लीट किया था। तो उसमें एक अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। सपोज कीजिए देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है देन असाइन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू B एंड +2 टू A। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की कम है A की ज़्यादा है मतलब जहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्टर है तब तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देने हैं। लेकिन अगर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्टर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो उसे आपको नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट, कोई ऑक्सीडेशन नंबर असाइन नहीं करने हैं। इफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एक्सेप्टर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एक्सेप्टर, बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, देन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर -2 टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड +2 टू द डोनर। एक्सेप्टर को -2, डोनर को +2। लेकिन अगर आपको का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनर है तो उसके नेगलेक्ट करना है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो आप उसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे। लेकिन अगर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका डोनर है तो आप उसे नेगलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमारा HNC है, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन इसमें आपका डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है, तो इसे आप नेगलेक्ट कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नेगलेक्ट हो जाएगा। और आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बाकी बॉन्ड से निकालना है। बाकी बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, -2 नाइट्रोजन पे और +2 कार्बन पे। डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वो यहाँ पर शिफ्ट होकर -1 और +1। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 और +3 हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा। कार्बन पे +2 और हाइड्रोजन पे +1। नेगलेक्ट कर दिया हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनर है, वहाँ उसे नेगलेक्ट कर देंगे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपका एक्सेप्टर होगा तब आप एक्सेप्टर को -2 और डोनर को +2 चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से था, बाकी हमने स्ट्रक्चर से आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन नंबर के। वैसे आपके जनरल आते हैं, जनरल मैंने आपको बता ही दिया, एक्स मानकर आप निकाल सकते हैं, रूल्स आपको बता दिए हैं। अब एक है जैसे में एग्जांपल आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड। इसमें अगर आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, और उसमें क्लोरीन को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो अगर हम जनरल फार्मूला निकालते हैं, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है हमेशा +2 प्लस ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड एंड क्लोरीन जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कंसीडर्ड इट X × 2। द होल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो 2 - 2 + 2x इज इक्वल टू 0, सो 2x विल बी इक्वल टू 0 मीन्स x विल बी इक्वल टू 0। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका 0 आएगा। लेकिन ये आपका एक आंसर आ गया, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग। ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक कब है ये, अगर आपको सपोज ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 0,
ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज +1, ऑप्शन सी इज -1 एंड ऑप्शन डी इज लेट इट इज -2। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली योर ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट 0। लेकिन अगर आपका यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इट इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ दीज टू, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड। अब यहां से अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, दोनों से, स्ट्रक्चर से भी निकाल देता हूं और जो ये मिक्सचर है यहां से भी निकाल देते हैं। देखिए जरा, स्ट्रक्चर से अगर मैं निकालता हूं, ये बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पर -1, क्लोरीन पर +1। कैल्शियम ऑक्सीजन में, कैल्शियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन पर -1 ये और +1 ये। और कैल्शियम और क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन पर यहाँ -1 और यहाँ पर +1। तो कुल मिलाकर बात, अगर कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात आई +2, बिल्कुल सही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ही होता है। इस ऑक्सीजन की बात आती है तो -2, -1 एंड -1 फ्रॉम बोथ द एटम्स। और अगर क्लोरीन की बात आती है तो एक क्लोरीन पर आता है +1 और दूसरे क्लोरीन पर आता है -1। तो एक्चुअल में दोनों क्लोरीन पर, 2 क्लोरीन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, दूसरे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इट इज़ +1। तो अगर मैं चाहूँ एवरेज अगर निकालना चाहूँ, -1 + 1/2, द एवरेज विल बी इक्वल टू 0, और एवरेज आंसर मेरा इसका 0 सही है। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 और -1। यहां से दूसरे मेथड से भी निकालेगा हम इसके, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगर यहां से भी निकालते हैं तो कैल्शियम पर +2, क्लोरीन का कैल्शियम क्लोराइड में अलग निकालेंगे और हाइपोक्लोराइट में अलग निकालेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कैल्शियम +2 और क्लोरीन X। तो +2 प्लस क्लोरीन का हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी +2 + 2x इज इक्वल टू 0, या 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में कैल्शियम आपका +2 होगा, तो जो हाइपोक्लोराइट है इस पर हो जाएगा -1, -1 × 2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है हमारा कंप्लीटली -1 होगा, क्योंकि ये 2 हाइपोक्लोराइट हैं, देयर आर 2 हाइपोक्लोराइट, तो एक पर -1, 2 पर -2। तो कुल मिलाकर हमारा जो इसमें OCl आयन है, OCl आयन इज -1। तो ऑक्सीजन पर -2 होता है, क्लोरीन पर x और इज इक्वल टू -1, तो x -2 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। तो एक क्लोरीन पर +1 आता है जो कि हाइपोक्लोराइट की फॉर्म में है, और एक क्लोरीन पर आता है -1। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने CaOCl किया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर आपका आंसर ऑप्शन जो है आपकी, अगर आपके ऑप्शन ये हैं A 0, B +1, C -1 और D है आपका +1, -1, तो अब आपका जो 0 आंसर है वो गलत होगा। अब आपका सही आंसर है D +1, -1, क्योंकि एक क्लोरीन पर +1 है, एक क्लोरीन पर -1 है। अगर आपके ऑप्शन में +1 और -1 दोनों इकट्ठे नहीं हैं, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में लिया था, ऑप्शन में कहीं भी +1 और -1 नहीं है, तब आपके इसकी एवरेज आंसर जो है हमारा 0 वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका +1 और -1 है, तब आप 0 नहीं देंगे, तब हमें देना है +1 और -1। तो 0 इसमें एवरेज वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसी तरह से
ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शंस में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो लेट आयरन का हो गया आपका x, तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ऑक्सीजन का -2, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +8 और x इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ पर जो आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर आया वो हमारा 8/3 आया, फ्रैक्शन में आया है। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि फ्रैक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इसका मतलब फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल में इट इज FeO Fe2O3, तो दो कंपाउंड है FeO जिसमें ऑक्साइड -2 है और आयरन +2 है, तो आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऐसे ही आपके Fe2O3 की अगर हम बात करें तो 2x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो आयरन जो आपके Fe+2 है, ये दोनों Fe+3 आयन है, Fe2 जो है ये +3 आयन है, और जो FeO है ये आपका +2 है। तो 3 आयरन है, और 3 आयरन में से जो आपका Fe3O4 है, 3 आयरन में से एक पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और 2 पर +3 है। इसकी अगर हम एवरेज निकालेंगे 2 + 3 + 3 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आपकी 8/3 आएगी। तो जो हमारा 8/3 आंसर है दैट इज द एवरेज वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। तो ये भी ध्यान रखना, फ्रैक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता। अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जो आपके डिफरेंट एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। कई बार पॉली एटॉमिक आयंस को हम एज ए सिंगल यूनिट भी यूज़ करते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस, तीसरा एग्जांपल मैं इसमें ले रहा हूँ। पॉली एटॉमिक आयंस जैसे कि आपका आ जाए अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट का में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो फिर वो ये बात है कि अगर आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो 2 नाइट्रोजन है 2x प्लस हाइड्रोजन 4 हैं, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4 -6 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू +1। तो आपके दोनों की एवरेज वैल्यू आ जाएगी +1। लेकिन एक्चुअल में इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे नहीं निकालते हैं। यहाँ पर जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं इनको एज ए सिंगल यूनिट हम ट्रीट करेंगे। मतलब इसमें आपका अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात आती है आपकी अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का x प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1 टोटल चार्ज, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, सो x विल बी 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो इस नाइट्रोजन पे, ये जो मैंने नाइट्रोजन दिखाई है, इस पर आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट आयन की, नाइट्रेट आयन में अगर हम निकालें तो नाइट्रोजन पर x मानकर x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सो x -6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +5। तो एक नाइट्रोजन पर आपका +5 ऑक्सीडेशन नंबर आता है और दूसरे नाइट्रोजन पर -3। हाँ, एवरेज अगर हम लेंगे तो +5 -3 डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी योर 1, जो कि हमारी एवरेज वैल्यू आई थी। एवरेज वैल्यू यही होती है आपकी कि सभी ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो, सभी ऑक्सीडेशन नंबर को हमने ऐड किया, +5 प्लस -3 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज वैल्यू आपकी फिर वही आएगी 1।
तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आयन को एज ए सिंगल यूनिट यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमियम सल्फेट अगर आपका है, देखिए ज़रा, Cr2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पर अगर आप क्रोमियम को आपको निकालना है तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या लोगे, इसमें नहीं ले सकते, तो यहाँ पर फिर आपको दिक्कत आएगी। क्रोमियम की हम 2x मान लेंगे। अब सल्फर की क्या है, सल्फर के लिए कोई रूल नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है, चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर हम सल्फर की इस तरह से नहीं बता सकते। और इसको अगर हम y मान लेंगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सल्फेट को एज ए सिंगल यूनिट यूज़ करेंगे। हमें मालूम है सल्फेट होता है हमारा SO4 2 नेगेटिव, तो इसको हम 2x प्लस 2 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 3, पूरे सल्फेट को हम, फुल सल्फेट इज टेकन एज ए सिंगल यूनिट जिस पर चार्ज होता है -2, तो उसको -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x -6 इज इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू 3 + 3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर एक सिंगल यूनिट पॉलीएटॉमिक आयन को सिंगल यूनिट मानकर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बड़ा इसमें एग्जांपल आता है CrO5 का, क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप जनरली करने की कोशिश करोगे एक सिंपल मेथड से, तो x प्लस -2 होती है ऑक्सीजन की इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +10, जो कि आपकी टोटली रॉन्ग है। क्यों गलत है ये आपको अब बता देता हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, +8 से ज़्यादा किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, और +8 भी आपकी ओस्मियम में आती है और किसी की नहीं है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 फॉर ओस्मियम है, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी नहीं है। और यहाँ जो मैंने अपना पुराना फार्मूला यूज़ किया, उस ओल्ड फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कम्स टू बी +10, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो फिर ये कैसे निकलेगी, तो वही आपकी स्ट्रक्चर बेस है, ये भी आपका स्ट्रक्चर, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्रोमियम ऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड की, Cr≡O, ये इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि पेरोक्साइड्स हैं। पेरोक्साइड हमने आपको बताया था OO लिंकेज, ये आपकी पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो इसमें आपकी ये जो लिंकेज है ये पेरोक्साइड है, एंड दिस इज आल्सो पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -1 होती है। तो इन 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होगी। ये जो एक ऑक्सीजन बची इसकी -2 होगी। तो अगर आप देखें तो सारे जो है नेगेटिव, टोटल नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड -6। तो टोटल नेगेटिव -6 है, तो टोटल पॉजिटिव भी +6 होगा, और वो आपके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऐसे निकाल लो, या क्रोमियम की x मान ली, प्लस एक ऑक्सीजन है जिसमें -2 है, और 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके -1 है, पेरोक्साइड्स, दैट इज इक्वल टू 0, ओवरऑल न्यूट्रल। तो x -6 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +6। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर जो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग से आपको बताया था, कोवलेंट बॉन्डिंग में आपको बताया था कि अगर ये लीजिए, कोवलेंट बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर से अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड को एक तरफ अगर शिफ्ट कर दिया जाए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो -1 चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और +1 चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर दिया जाता है। तो यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन में क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पर -1, क्रोमियम पर +1, तो क्रोमियम के हम टोटल करते चले जाएंगे, ध्यान रखना।
हाँ जी, ये जो बॉन्ड है दो सिमिलर एटम्स के बीच में है, इसको काउंट नहीं करना, नेगलेक्ट कर देना है। अब इस बॉन्ड की बात आए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर -1, ये +1 एक और होगी इसकी। इस बॉन्ड की वजह से फिर +1 और क्रोमियम पे, -1 इस ऑक्सीजन पे। इस बॉन्ड की वजह से ये जो बॉन्ड है अगेन +1 फॉर क्रोमियम, -1 फॉर ऑक्सीजन। एंड ये जो डबल बॉन्ड है -2 ऑक्सीजन पे और +2 क्रोमियम पे, तो क्रोमियम पे टोटल हो गया आपकी +6। इस ऑक्सीजन पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1 और इस ऑक्सीजन पे -2। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल आता है आपका S4O6 2 नेगेटिव या H2S4O6, इसकी में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्ट्रक्चर इसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S4O6, या हाइड्रोजन को हटा दें तो S4O6। अगर हम हाइड्रोजन काउंट नहीं करते हैं तो S4O6 2 नेगेटिव आपका आ जाएगा। ये लीजिए, हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इन पर जो चार्ज है -1 ऑलरेडी पहले से ही है। तो S4O6 2 नेगेटिव आयन है ये हमारा। इस पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखिए ज़रा, सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -2 डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो फिर +2 और -2। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो फिर +1 और हो जाएगी यहाँ पर और -2 इस ऑक्सीजन पर, सॉरी -1 और आ जाएगी इस पर। तो ऑक्सीजन पर टोटल होगी -2, इस पर भी -2, इस पर भी -2 और इस सल्फर पर होगी आपकी +5। अब इस सल्फर पे दोनों तरफ सल्फर के बॉन्ड है, नेगलेक्ट कर देंगे सिमिलर एटम्स में। ये जो बॉन्ड है बिटवीन सिमिलर एटम है, ये बॉन्ड है बिटवीन सिमिलर एटम है, ये बॉन्ड है, ये भी बिटवीन सिमिलर एटम है। रही बात अब फोर्थ सल्फर की बात, तो -1 ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, -1 और +1 तो ये हो गई, और यहाँ पर -2, यहाँ -2 और सल्फर पे फिर +2 और +2 मतलब +5। इन दो सल्फर पे, एक इस सल्फर पे और एक इस सल्फर पे +5 हो गई, और ये जो दो बीच में सल्फर हैं सिमिलर एटम्स के साथ बॉन्डिंग की वजह से इन पर 0 आएगी। तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी, दो सल्फर पे है +5 और दो सल्फर पे 0। और अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें तो 4 सल्फर पे टोटल हो गए +10, तो 10/4 एवरेज हो जाएगी। 5 + 0 + 0 + 5 / 4, ये एवरेज हो जाएगी। आप अगर वैसे निकालेंगे आप S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव, इसे भी आप निकालोगे तो 4x + -2 × 6 = टोटल चार्ज के इक्वल होगी। तो 4x - 12 = -2, तो 4x = 10 एंड x = 10/4, वो आपकी एवरेज वैल्यू ही आती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो दो सल्फर पर +5 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर है और दो सल्फर पे है 0। इसी तरह से हमारा एक कंपाउंड और है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Br3O8। स्ट्रक्चर Br3O8। Br3O8, तो यहाँ पर भी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, योर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 16/3, 3x - 16 = 0। और अगर स्ट्रक्चर से निकालने की कोशिश करोगे तो 16/3 तो आपकी एवरेज वैल्यू है। अगर आप स्ट्रक्चर से निकालने की कोशिश करोगे तो -2 और यहाँ हो जाएगा +6 कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट हो गया +2,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा +4 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो +6। अब रही बात सेकंड ब्रोमीन, बीच में जो ब्रोमीन है उसकी अगर हम बात करें तो सेकंड में जो बीच में जो ब्रोमीन है, सेकंड ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ -2, इस पर आगे +2, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो -2 और इस पर आ जाएगा आपका +4। ऐसे ही आपका जो थर्ड है, थर्ड पे फिर यहाँ -2 +2, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ +2 -2, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ तो +2 -2, तो इस पर भी आपका +6 आएगा। तो कुल मिलाकर 3 ब्रोमीन है एंड आउट ऑफ दिस 3 ब्रोमीन्स 2 हैव +6 एंड सेंट्रल हैव +4। टोटल 3 एटम्स मीन्स 16/3 इज द एवरेज वैल्यू। तो इस तरह से ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है। एक H2SO5 का हम एग्जांपल पहले ले ही चुके हैं, H2SO5 जिसमें आपके 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर पेरोक्साइड्स। ये एग्जांपल मैं आपको पहले करवा ही चुका हूँ। तो कुछ ये एग्जांपल है, बाकी आपके सिंपल हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपको मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें एक एटम को अंडरलाइन करके यू आर टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से आपके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना क्वेश्चन में आता है। इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ये आपको रिएक्शन देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, विच गेट रिड्यूस, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। अब तक यहाँ तक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ है। अब इसके बाद इसमें आपको क्या जाती है बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग लेंगे। थैंक यू।